ऐसे लोगों को चौराहे पे मारना चाहिए। ये भी किसी के कोख से निकले हैं। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਪੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ऐसे लोगों को चौराहे पे मारना चाहिए। ये भी किसी के कोख से निकले हैं। ਦਰਅਸਲ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਇਆ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। दो जो भी, एक तो वो माइनर था, उसको माइनर कहते हैं। जो रेप करता है, वो जो 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 कि रेप करने के काबिल है, वो कौन से उससे माइनर बनता है? वो कौन सा स्टैंडर्ड इन लोगों ने बनाया हुआ है जो उसको माइनर बता रहे हैं? जो बंदा रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, रेप कर पा रहा है और इस तरह की हरकतें कर पा रहा है, तो सबसे पहले वो माइनर है ही नहीं। ऊपर से ऐसे ऐसे लोगों को चौराहे पे मारना चाहिए, उनको वहाँ पे हैंग करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि क्या होता है रेप और क्या उसकी सज़ा होती है। और ये कोई इतने सालों बाद इतने सालों बाद वो माँ भी इतनी सफ़र कर रही हैं, उनके पिताजी इतने सफ़र कर रहे हैं, पूरी फैमिली की क्या हालत होगी, उनका अभी क्या बचा होगा इतने सालों में उनका संघर्ष कर करके। कहाँ जाएंगे वो गरीब लोग? पैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कहाँ कहाँ जाएंगे वो? मतलब ये कैसा समाज है? तो मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों को ऐसे चुपचाप मार देना चाहिए। तो ऐसे मारने का क्या फ़ायदा जब आप एग्जाम्पल ही सेट ना कर पाए? उन लोगों को चौराहे पे हैंग करना चाहिए, चौराहे पे मारना चाहिए सबके सामने। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਰਸੀ। उस लेडी को उन लड़कों के साथ 4 दिन जेल में रखो, उनको रखना चाहिए, उसको जरूरत है। कैसी ऐसी औरतें होती हैं जिनको बड़ी दया आती है और ऐसी ही औरतों की कोख से ऐसे निकलते हैं दैशी दरिंदे। ये भी किसी के कोख से निकले हैं। उन्हीं की कोख ऐसी होती है जो ऐसा सोचती है, जिनको सिंपैथी आती है, प्यार आता है इन पे, दैशियों पे, खूनियों पे। ਵਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦਬੰਗ ਐਕਟਰੈਸ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪੰਗੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। देश में काफ़ी दंगे हो रहे हैं, मगर दंगे नहीं करने चाहिए, पंगे लेने चाहिए, मगर देश हित में लेने चाहिए। जो देश के हित में हो, जो समाज के हित में हो, उसके लिए पंगे लेने चाहिए और उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके लिए आप जितना भी जाओ, उस लिमिट से पार भी हो जाओ तो चलेगा, मगर वो जनहित में होना चाहिए, सबकी वेलबींग के लिए होना चाहिए, सिर्फ आपकी वेलबींग के लिए नहीं। ਕੰਗਨਾ ਕਾਫੀ ਬੇਬਾਕ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੇਬਾਕੀ ਲਈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। आई थिंक डेफिनेटली जब आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और मुझे लगता है जो आप खुद होते हैं वो आप दुनिया को उस तरीके से देखते हैं, उस नज़रिए से देखते हैं। आपका नज़रिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर ओन पर्सनैलिटी। तभी तो शीशे में जो आप देखते हैं वो खुद ही को देख सकते हैं ना। तो जब भी वर्ल्ड लाइट मुझ पे गिरे तभी तो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है, सो आई थिंक हम जो खुद होते हैं हम दुनिया को वैसे देखते हैं। तो मुझे सभी बहुत विश्वसनीय लगते हैं। सबसे ज़्यादा तो पहले तो मैं सबकी बातों का विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे वो सब समझ ही नहीं आता कि बोलना कुछ, करना कुछ, देखना यहाँ, जाना वहाँ, वो सब मतलब एक अलग साइंस है, मुझे नहीं समझ आती। और कभी कभी जब ये एक बहुत ही हार्श रियलाइजेशन होती है कि दुनिया मुझे कैसे देख रही है या क्या कर रही है, तो इट कम्स लाइक अ बिग स्लैप ऑन योर फेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप से खुद को दुनिया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट? आप दुनिया की नज़रों से दुनिया एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी ही आंखों से देख सकते हैं। सो कभी कभी बहुत शॉकिंग लगता है कि ये क्या था, मतलब वाओ, इतना कोई किसी के प्रति इतना ज़्यादा प्रेजुडिस कैसे कोई रख सकता है। तो कई बार बहुत ज़्यादा चिंता भी होती है इस बात की कि ये क्या है और किस तरह से ये मेरा वो बना के रखा हुआ है इमेज। तो एक मुझे याद है, कोई एयरपोर्ट पे जो रिसीविंग स्टाफ होते हैं, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस सब एक्टर्स के साथ में बता रहे थे। तो जर्नलिस्ट उनसे अलग अलग क्वेश्चन कर रहे थे।
तो मतलब ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं। तो जब मेरे बारी आई तो उन्होंने कहा कंगना कैसी है, क्या वो साइको है? तो आपको लगा कि यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट। सो ऑफ कोर्स उस टाइम पे आपको लगा कि दैट्स सो अनफेयर कि किसी को ऐसे एड्रेस करना या किसी के बारे में इतना एक्सट्रीम विचार रखना, ये थोड़ा कम हुआ है अभी। अभी तो लोगों को यही लगता है कि मैं साइको हूँ या अग्रेसिव हूँ। मगर जब मैं नई नई आई थी, जब आप बाहर से आते हैं तो उनको लगता है कि मतलब शायद आप माँ बाप से नहीं जन्मे हैं, किसी पेड़ से टपके हैं। यू नो जिस तरह से आपके बारे में बातें होती हैं, जिस तरह से आपको परसीव किया जाता है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बिजार। वेल चाहे साइको कहो या दबंग, लेकिन कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस है जो भी किसी ने कुछ कहना चाहती है वो मूंह ते बोल दिंदी है। फिलहाल ਇਹ ਦਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੰਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਇਹ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ऐसे लोगों को चौराहे पे मारना चाहिए, ये भी किसी के कोख से निकले हैं।